Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss second parts of determinants of personality. देखो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था कि हम ये हमारी पर्सनालिटी के जो फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं वो 4 फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सिचुएशनल. राइट, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स हम कल डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सो दैट आपको कनेक्टिविटी बन जाएगी. ठीक है, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिलेटेड टू पर्सनस हेरिडिटी, है ना. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको आपकी पेरेंट्स की पर्सनालिटी से मिलते हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स की पर्सनालिटी से मिलते हैं. तो ये उन्हीं फैक्टर्स को बोलते हैं. इसमें हमने बेसिकली 3 काइंड्स के कैटेगरी को डिस्कस किया था. फर्स्ट वन इज फिजिक. फिजिक में क्या था आपका कि किसी भी इंडिविजुअल की कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट, वेट, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डिफेक्ट्स कैसे हैं. अगर आपकी सब पॉजिटिव है, बैलेंस है, तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड पर्सनालिटी. बट अगर कुछ भी इनमें कोई कमी है, आपका इम्बैलेंस हो जाता है फिजिक, तो इट मीन्स आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाएगा, बैडली इफेक्ट होगा. तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी क्या होती है, नेगेटिव सेंस में जाती है. सेकेंड हमने किया था इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस में ये बोला गया था कि अगर आपकी फिजिक अच्छी है बट इंटेलिजेंस पुअर है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपका फिजिक इम्बैलेंस है बट यू आर हैविंग गुड इंटेलिजेंस लेवल, तो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को हम बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है, हाई ऑर्डर की है. देन हमने जेंडर किया था. बेसिकली आज के टाइम में ऐसा कोई जेंडर बायसनेस नहीं होता, बट ये कुछ टाइम पहले हुआ करता था. ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन. पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन. तो ये क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, पर्टिकुलरली कोई एक क्वालिटी नहीं है जो हम बोले कि दैट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या है? एग्रीगेट है आपका इनेट, मतलब जो आपके इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं या फिर जो आपकी एक्वायर्ड क्वालिटीज होती हैं. राइट, तो यही बोला गया है. इट क्लियरली टेल्स अस दैट सम फैक्टर्स विच गो टू डिटरमाइन पर्सनालिटी आर इनबॉर्न while some other are acquired. Hence, we can say that environment in which a person lives always have a deep influence on the formation of his personality. देखो कुछ क्वालिटीज तो इंडिविजुअल में इनबॉर्न होती है ना, जैसे वो बॉर्न हुआ कुछ फीचर्स वो लेकर ही आता है. बट कुछ क्वालिटीज, कुछ पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो एक्वायर करते हैं. अब एक्वायर कहाँ से करेंगे हम? एनवायरमेंट से. जैसे जैसे हम एनवायरमेंट में रहेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो वैसे वैसे हमें ट्रेट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली चीफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आपके पास 5 काइंड्स के. फर्स्ट वन इज सोशल एनवायरमेंट, सेकेंड वन इज कल्चरल एनवायरमेंट, थर्ड ज्योग्राफिकल, फोर्थ फैमिली एनवायरमेंट एंड द फिफ्थ वन इज स्कूल एनवायरमेंट. देखो फर्स्ट आता है आपका सोशल एनवायरमेंट. अब सोशल एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं? सोशल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, है ना. तो सोशल एनवायरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा. ऐसे मतलब ग्रुप कह सकते हैं आप लोगों का जिसके साथ आप डेली बेसिस पर डील करते हैं, है ना. आप जिनके साथ रहते हैं सोसाइटी में, जिनके साथ, अब आप देखो पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप टीचर से भी मिलते हैं, नेबर्स भी होते हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, है ना. तो ये सब मिलकर आपका एक सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं. Every individual has a strong desire to get acceptability in the social environment so that people come to like and appreciate him or her. देखो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं ना, हमें वहाँ पर एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, है ना. वो लोग, वो सोसाइटी या वो लोग हमें एक्सेप्ट करें. तो आप कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव मैनर में उसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो. आप चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हमें अप्रिशिएट करें. ठीक है, तो any person who gets social acceptability comes to acquire self confidence. अब देखो आप जो चीज़ चाहते हैं, अगर आपको वही चीज़ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटीज एंड अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी. आप सुपीरियर समझना स्टार्ट कर देते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अगर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट होता क्या है, योर पर्सनैलिटी गेट्स ब्राइटन अप. आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी क्या हो जाती है, ब्राइट हो जाती है. बट ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हु डज नॉट गेट अ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन हिज सराउंडिंग्स
comes to get inferiority complex, उनका जो कॉम्प्लेक्स है ना वो inferior होना स्टार्ट हो जाता है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लैक होना स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इन टर्न एडवर्सली अफेक्ट्स हिज पर्सनालिटी, और कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है उनको सफर करना पड़ता है. इन दिस वे वी कैन से दैट पर्सनालिटी गेट्स डीपली अफेक्टेड बाय द सोशल एनवायरमेंट. क्लियर? नाउ सेकेंड मेन फैक्टर इज कल्चरल फैक्टर. अब देखो कल्चर, आप सभी वर्ड सुनते हैं कि हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये ट्रेडिशन नहीं है. तो कल्चर होता क्या है? कल्चर मीन्स द कस्टम्स ऑफ सोसाइटी, वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, देयर रिलीजियस बिलीव्स, ट्रेडिशंस, हैबिट्स. ठीक है? तो एवरी इंडिविजुअल लिव्स इन सोसाइटी. हम सबको पता है हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में. और हर सोसाइटी का एक अपना अपना कल्चर होता है. तो द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स शेप्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चर with which he or she is associated. तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना वो भी अफेक्ट होती है किस चीज़ से? आपके कल्चर से, जिस भी कल्चर में आप रहते हैं या जिस भी कल्चर से आप एसोसिएट होते हैं. ठीक है? तो एक एग्जाम्पल ये छोटा सा. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी पॉसिबल दैट अ पर्टिकुलर कल्चर मे टीच सम मॉरल वैल्यूज टू द पीपल. कुछ ऐसा पर्टिकुलर आपका कल्चर होता है जहाँ पर आपको मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है, मॉरल वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. वाइल सम अदर कल्चर मे बी डूइंग समथिंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट. और कई कल्चर होते हैं जो इमोरल वैल्यूज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. तो इट डिपेंड्स ना. अगर आपका कल्चर ऐसा है कि जो आपको मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी? ऑफकोर्स पॉजिटिव मैनर में रिफ्लेक्ट करेगी. बट इफ़ यू आर लिविंग इन योर कल्चर वेयर इमोरल वैल्यूज आर टीचिंग, ठीक है, अगर आपको इमोरल वैल्यू सिखाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी. ठीक है? देखो क्या कहते हैं, द इंडिविजुअल कनेक्टेड विद द फर्स्ट कल्चर विथ certainly display the presence or influence of moral values in his personality. तो उसकी जो नेचर है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपको उसकी moral values दिख जाएंगी. while it may be different in respect of the person connected with the culture of other society. now third one is geographical factors. देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? लोकेशन है ना, जहाँ पर आप रहते हैं उस प्लेस का क्या एनवायरमेंट है, कैसा वो फैक्टर है. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट मीन्स द क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लेस. अब आपने देखा होगा कि कई लोग जैसे जहाँ पर रह रहे हैं वो एरिया उनका ठंडा होता है ना, और कई लोग जैसे बहुत गर्मी में रहते हैं. ऑफकोर्स जो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो लेजी बन जाते हैं, है ना, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है ब्लैक कॉम्प्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा. तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो कम स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगा. लैक करते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि देखो फिजिक अच्छी नहीं हो रही है, अब कॉम्प्लेक्शन पे अफेक्ट हो रहा है. ठीक है? जो उनका एक लेजी बनते जा रहे हैं, जो इनका इंटेलिजेंस लेवल है ना कहीं वो भी सफ़र करेगा. तो ऐसे लोगों का जो पर्सनालिटी है ना वो ग्रो नहीं होती है. बट अगर हम बात करें कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रहा है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर होगा और जो उसका अपना नेचर है वो बहुत एक्टिव होगा. हर काम करने में वो फटाफट से आगे बढ़कर उसे परफॉर्म करेगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर. ठीक है? चलो एक बार डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है. रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सनालिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट. Geographical environment means the climatic influence of the place. A place having hot climate makes its people lazy and they come to have a black complexion. On the contrary, a place having a cold climate makes its people active and their complexion is usually fair. These qualities of the people do influence their personalities. ठीक है? Now, fourth one is family environment. देखो फैमिली एनवायरनमेंट क्या है कि आपके जो फैमिली के पर्सन्स है ना, देखो फैमिली एनवायरनमेंट होता क्या है. फैमिली एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्सन कंप्राइजेस द एबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स, द पर्सनालिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ फैमिली, द साइज ऑफ द फैमिली एटसेट्रा. ऑल दीज फैक्टर्स हैव अ वेरी डीप इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनालिटी. अब एक चीज़ देखो, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं ना, अगर उनकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव है, हर चीज़ को वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना, हेरिडिटी फैक्टर्स बन जाएंगे, जेनेटिक फैक्टर्स हो जाएंगे. तो कहीं ना कहीं आप भी क्या होंगे, हर काम करने में एक्टिव होंगे. एबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट्स, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं
बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, कैलिबर है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका 70 to 80% आपके वो कैलिबर्स आप में भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप भी एक्टिवली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है आपको आपकी फैमिली में, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। अब एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ द साइज ऑफ द फैमिली हैपन्स टू बी लार्ज, अगर आपके फैमिली का साइज बहुत ज़्यादा है, 15 to 20 पीपल आपके फैमिली में रहते हैं, द नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली कैन नॉट बी मैट। तो हर एक बच्चे की उसमें जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाइड नहीं किया जाता ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। कंसिक्वेंटली द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विल बी स्लो, बट ऑन द अदर हैंड the needs of the children belonging to a small family are easily met and hence the development of personality is quicker। ठीक है, तो ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके हर एक फैक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सभी का आपकी पर्सनालिटी पर इन्फ्लुएंस होता है। एंड द लास्ट वन इज स्कूल एनवायरनमेंट। देखो आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, वो ज़्यादातर समय अपना स्कूल में स्पेंड करते हैं, है ना। घर से ज़्यादा वो उनका टाइम कहाँ स्पेंड होता है, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट बन जाता है उनका, जो उनकी पर्सनालिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चलो एक बार रीड करते हैं। चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्कूल, देयरफॉर इट इज़ नेचुरल दैट एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस देयर पर्सनालिटी। द स्कूल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, अब देखो स्कूल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, फैसिलिटीज ऑफ लाइब्रेरी एटसेट्रा। Children who studies in schools which have all these facilities are actually benefited so far as the quick development of personality is concerned। देखो बेसिकली अगर आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर टीचिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, जो आपके टीचर्स हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का एक चांस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अगर आप एक ऐसे स्कूल में स्टडी करें जहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पॉजिटिव मैनर में रिफ्लेक्ट करेगी। बट अगर आप ऐसे स्कूल्स में हैं जहाँ पर इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लाइक आपके जो टीचर का टीचिंग स्टैंडर्ड है, टीचिंग स्टाइल है, या वहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खिलाया जा रहा, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जा रही, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी या आपकी ग्रोथ रुक जाती है, या रुक नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहा गया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी schools which lack these facilities find their children having a slow growth of their personalities। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं आपके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बेसिकली हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज कल्चरल, थर्ड वन इज ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ फैमिली एनवायरनमेंट, एंड द लास्ट वन इज स्कूल एनवायरनमेंट। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.